वेलकम टू कोड विद चेरी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कंट्रोलर्स और राउटिंग इन ASP.NET कोर वेब एपीआई। लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से। हम कंट्रोलर्स को अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर बनाने की बजाय एक अलग प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर बनाएंगे। ये अप्रोच हमारी एप्लीकेशन को ज़्यादा क्लीन, मेंटेनेबल और स्केलेबल बनाती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोलर क्लासेस के रोल्स की, यानी कंट्रोलर्स का काम क्या है। तो बेसिकली कंट्रोलर्स के ना मेन आप समझ लें 3 तरह के काम है। फर्स्ट है रिक्वेस्ट हैंडल करना, सेकंड है रिक्वेस्ट मॉडल वैलिडेट करना। जो रिक्वेस्ट आ रही है आपके किसी ना किसी फ्रंट एंड से, क्लाइंट से, किसी मोबाइल एप्लीकेशन से, वट जो भी रिक्वेस्ट आ रही है आपकी एपीआई पे, उसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी तो है। अगर रिक्वेस्ट की रिक्वायरमेंट ही पूरी ना हो तो आगे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी पहले यूज़र रिक्वेस्ट को सही तरीके से भेजे तो ही आगे काम होगा। तो फर्स्ट क्या है कंट्रोलर का काम? रिक्वेस्ट हैंडल करना। सेकंड क्या है कंट्रोलर काम? जो रिक्वेस्ट आई है उसको वैलिडेट करना कि वो एक्चुअल सही रिक्वेस्ट है या नहीं। थर्ड है रिस्पॉन्स को रिटर्न करना किसी ना किसी क्लाइंट, फ्रंट एंड या मोबाइल एप्लीकेशन पे। एक बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि बिजनेस लॉजिक का कोड कंट्रोलर्स के अंदर नहीं होना चाहिए। बिजनेस लॉजिक सर्विस लेयर में होती है ताकि कंट्रोलर्स लाइट वेट और रीडेबल रहें। यानी हम सारा कोड जो अपना हमने जो सर्विस क्लासेस जो सारी चीज़ें बनाई थी वो इसलिए बनाई थी कि हम कंट्रोलर्स में डायरेक्ट कोड ना लिखें, हम बिजनेस लॉजिक का कोड सर्विसेज में लिखेंगे। तो याद होगा आपको, उसके लिए हमने लास्ट वीडियो में सर्विस बनाई थी, पर अब उस सर्विस को कंट्रोलर में कॉल करना है। हम सारी बिजनेस लॉजिक सर्विसेज में लिखेंगे और सर्विस की वो जो हमने एक सर्विस वर्कर बनाई थी उसको अब हम कंट्रोलर्स में यूज़ करेंगे, इंजेक्ट करेंगे और उसके थ्रू सारे काम करेंगे। यानी कंट्रोलर्स में 2-3 लाइनों से ज़्यादा कोड नहीं होगा, बहुत लाइट वेट एपीआईज होंगी ये। पर कंट्रोलर्स की नॉर्मल अप्रोच तो यही है कि मेन प्रोजेक्ट के अंदर बनाते हैं कंट्रोलर्स, और ये केस भी बहुत ही वैलिड है। अमूमन नॉर्मली हर प्रोजेक्ट में इसी तरह से काम हो रहा होता है, और आप में से ज़्यादातर लोगों ने भी ऐसे ही काम किया होगा कि उन्होंने अपने मेन प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रोलर्स बनाए होंगे। जैसे एक डिफ़ॉल्ट मेरे पास आ रहा है, अक्सर लोग इसी तरीके से बनाते हैं। लेकिन मैं आपको ना एक दूसरी अप्रोच सिखा रहा हूँ। नॉर्मली हम मेन प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, कंट्रोलर में राइट क्लिक करते हैं इस कंट्रोलर्स फोल्डर पे और एपीआई कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इंस्टेड हम अपने सॉल्यूशन के अंदर एक नया क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाएंगे। नॉर्मली हम मेन प्रोजेक्ट में राइट क्लिक करते हैं कंट्रोलर्स फोल्डर पे और एपीआई कंट्रोलर्स ऐड करते हैं। यानी बेसिकली ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम इस फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड, और कंट्रोलर्स ऐड कर लिया करते थे, एपीआई बेस्ड कंट्रोलर्स। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इंस्टेड हम अपने सोल्यूशन के अंदर एक नया क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसका नाम होगा स्कूल सिस्टम डॉट प्रेजेंटेशन। तो क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट बना लेते हैं। ये प्रेजेंटेशन लेयर बेसिकली एंट्री पॉइंट होगी जहाँ से एक्सटर्नल यूज़र्स या क्लाइंट हमारे सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अब क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स बनाने हैं, तो समझिएगा ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना क्लास लाइब्रेरी, ये एपीआई टाइप प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्लास लाइब्रेरी टाइप प्रोजेक्ट है। तो इनमें कंट्रोलर्स नहीं होते, राइट। यानी बाय डिफ़ॉल्ट जो इनकी नेचर है वो यही है कि इनमें तो कंट्रोलर्स बन नहीं सकते। तो अब इन क्लास लाइब्रेरी में कंट्रोलर्स बनाने के लिए आपको इस क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट की सी एस प्रोज में एक एक्सएमएल कॉन्फ़िगरेशन का कोड लिखना है। वो कोड इस क्लास लाइब्रेरी टाइप प्रोजेक्ट को ये एबिलिटी दे देगा कि अब ये भी कंट्रोलर्स बना सकें। तो सी एस प्रोजेक्ट में आइए और कोड लिखिए एक्सएमएल बेस। इस प्रोजेक्ट के नेम पे क्लिक करेंगे, सी एस प्रोजेक्ट की ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने इस प्रॉपर्टी ग्रुप के नीचे एक कॉन्फ़िगरेशन कोड मेंशन करना है। ये एज इट इज़ है, ये चेंज नहीं कर सकते आप। और इस आइटम ग्रुप के अंदर आपने अपने एक टैग देना है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होगा जिसका नाम है फ्रेमवर्क रेफरेंस। इसमें आपने एक फ्रेमवर्क का रेफरेंस इंक्लूड करना है। कैसे, देखिए, ये मैंने मेरा एक एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन कोड मेंशन कर दिया जिसमें मैंने किस फ्रेमवर्क का रेफरेंस इंक्लूड किया है, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ASP.NET Core डॉट ऐप।
पहले जो हमारे पास MVC.core या MVC.abstraction जैसे पैकेजेस होते थे, अब उनकी ज़रूरत नहीं है, ये सिंगल लाइन ही काफ़ी है, जिसमें अब इस प्रोजेक्ट में कंट्रोलर्स भी बना सकेंगे, उसमें ऑथराइजेशन भी कर सकेंगे, सारी चीज़ें अब हम इस एक सिंगल पैकेज की मदद से कर सकेंगे जो एज अ फ्रेमवर्क रेफरेंस डाला है हमने। याद रहे, इसको न्यूगिट्स इंस्टॉल नहीं किया, इसको डायरेक्ट आपने ऐसे ही मेंशन करना है। अब अपने प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड कर लीजिए। फिर मेन प्रोजेक्ट से डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर्स फ़ोल्डर और वेदर फोरकास्ट डॉट सी एस फाइल डिलीट कर देनी है। यानी इसमें देखिए एक डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर आ रहा है, नीचे किसकी मॉडल क्लास आ रही है, ये इसको हमने डिलीट करना है क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। ये जब प्रोजेक्ट इनिशियल लेवल पे जब क्रिएट होता है ना फर्स्ट टाइम, तो ये इनिशियल लेवल पे ये फाइल आती है, तो इसको डिलीट करना होगा। मगर हम अभी इस डिफ़ॉल्ट कंट्रोलर को डिलीट नहीं करेंगे, हम अपकमिंग वीडियोज़ में से डिलीट कर लेंगे क्योंकि हम थोड़ा सा चीज़ें टेस्ट कर लेंगे ना, तो उसमें ही काम आ जाएगी। आई होप सो। उसके बाद प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट को मेन प्रोजेक्ट के अंदर रेफरेंस करना होगा, तो कर लेते हैं अपने मेन प्रोजेक्ट में इस प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड। और अब ये पूरा सोल्यूशन ही हम बिल्ड कर लेते हैं। देखिए 8 सक्सेडेड हो गए, इसका मतलब है सारी चीज़ें स्मूथली सही चल रही हैं। और अब अगर हम मेन प्रोजेक्ट की आउटपुट डायरेक्टरी में जाएं तो हमें सारे प्रोजेक्ट जो इसमें रेफरेंस हुए हैं उन सबकी DLLs नज़र आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं इसकी आउटपुट डायरेक्टरी। ओपन कर लीजिए, बिन आ जाइए, देखिए सारे प्रोजेक्ट्स, सारी रेफरेंसेस, सारी DLL सब आ गई यहाँ पर। जो हमने न्यूगिड इंस्टॉल करे वो भी DLL आ गई, जो हमने प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड किए वो भी DLL आ गई। तो अभी लेटेस्ट जो हमने अपना प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट बनाई है उसकी भी DLL यहाँ आ गई होगी क्योंकि हमने मेन प्रोजेक्ट में उसका रेफरेंस भी ऐड किया है। ये देखिए इसकी DLL भी आ गई यहाँ, ठीक है। अब हमारे कंट्रोलर्स डायरेक्टली सिर्फ सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोजेक्ट पे ही डिपेंडेंट होंगे। यानी मेरी प्रेजेंटेशन लेयर है ना, ये डिपेंडेंट है किस पे, अगर आप इसकी प्रोजेक्ट रेफरेंस देखिए, ये सिर्फ सर्विस डॉट कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंडेंट होंगे। ये एक स्ट्रिक्ट और क्लीन आर्किटेक्चर अप्रोच है। नाउ हमने जो ये प्रेजेंटेशन लेयर बनाई है, अब इसमें सारे हम कंट्रोलर्स बनाएंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा, हमें हमें अपने मेन प्रोजेक्ट की प्रोग्राम डॉट सी एस में एक कॉन्फ़िगरेशन कोड लिखना है इस लेयर के बारे में। यानी अब जो कंट्रोलर्स हम अपने प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में बनाएंगे वो अभी इस स्टेट पे काम नहीं करेंगे, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि भाई कंट्रोलर्स आपको प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट से उठाने हैं। तो इसके लिए हमें मेन प्रोजेक्ट की प्रोग्राम डॉट सी एस में ऐड कंट्रोलर्स मेथड, ये जो कंट्रोलर जो हम रजिस्टर कर रहे हैं, ये इसके साथ एक मेथड चेन करना होगा जिसका नाम है ऐड एप्लीकेशन पार्ट। तो उस मेथड को हम चेन कर लेते हैं। अब इस मेथड के पैरामीटर में हमें बताना है कि कंट्रोलर हमें प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट से उठाने हैं, और सी शार्प में ना हम प्रोजेक्ट्स को असेंबली कहते हैं। यानी इस मेथड के पैरामीटर में हमें बताना है प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट की असेंबली। यानी हम सिर्फ असेंबली बताएंगे और उस असेंबली यानी प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रोलर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लोड हो जाएंगे। तो पैरामीटर ऐड कीजिए, इसमें क्या ऐड करना है, देखें ये हमसे मांग रहा है एक असेंबली, तो असेंबली हमें लोड करानी है। तो हम यहाँ पर एक मेथड लिख लेते हैं असेंबली लोड करने का। अब इस असेंबली लोड मेथड के पैरामीटर में बताना है कि प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट है उसको लोड कर लें। तो आपने क्या करना है, आपने अगेन जो आउटपुट डायरेक्टरी मैंने बताई थी आप वहाँ पर आ जाइए। ये मेरी आउटपुट डायरेक्टरी है और यहाँ से मैं मेरे इस प्रोजेक्ट का नाम कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखें इस कोड, ये जो कोड है ना, ये सारा कोड,
इस कोड के बगैर हमारा एपीआई काम नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा कि कंट्रोलर्स प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट में है। तो ये कोड आपको मस्ट लिखना होगा। उसके बाद एक कंट्रोलर्स बना लेते हैं हम। तो आपने क्या करना है, और कंट्रोलर्स कैसे बना पाएंगे, आपको याद होगा अभी अभी हमने इसकी सी एस प्रोजेक्ट में ये एक रेफरेंस ऐड किया है, ये आइटम ग्रुप, ठीक है। तो इसकी वजह से अब इसमें कंट्रोलर्स बन जाएंगे। तो पहले आप इसमें कंट्रोलर्स का एक फोल्डर बना लीजिए। और उसमें कंट्रोलर क्लास बना लीजिए जिसका नाम रख लीजिए आप स्कूल्स कंट्रोलर। जब भी आप कंट्रोलर बनाते हैं ना, तो क्लास का जो भी नाम होगा उसके साथ आपने हर हालत में इस नेम को सफिक्स करना होगा, कंट्रोलर। ये आपने लिखना होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। इसी से ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर हो जाती हैं। तो अब आप एक काम कीजिए, इसको एक बेस कंट्रोलर क्लास से इनहेरिट कर लीजिए, जिससे हमें कुछ बिल्ट इन मेथड्स वगैरह मिल जाएंगे। और इसके ऊपर एक एनोटेशन को एट्रीब्यूट जिसे हम कहते हैं उसको एनोटेट कर दीजिए, यानी डेकोरेट कर लीजिए, जिसे हम कहते हैं एपीआई कंट्रोलर। ये एपीआई कंट्रोलर ऑटोमेटिकली मॉडल को वैलिडेट करने में हेल्प करता है। और इसके साथ एक हम राउट एट्रीब्यूट भी दे देते हैं कि क्लाइंट ने अगर इन एपीआई से कॉल करना है तो वो एक राउट देंगे बेसिकली, उसके थ्रू वो इन पे आएंगे। तो राउट इस तरीके से है कि ये एपीआईज़ हैं, तो हम एपीआई नाम लिख लेंगे। फिर हम ब्रैकेट में कंट्रोलर डालेंगे, क्योंकि वर्ड जो वो लिखेंगे ना कंट्रोलर का, वो होगा ये स्कूल्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे नॉर्मली कंट्रोलर्स हम बनाते हैं। सभी वेब एपीआई कंट्रोलर्स कंट्रोलर बेस से इनहेरिट करते हैं, जो ऑलरेडी सारी रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देता है इनहेरिटेंस की वजह से। राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझिए कि ASP.NET कोर में ना राउटिंग्स दो तरह की होती है। एक कन्वेंशन बेस्ड राउटिंग होती है जिसमें एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न फॉलो होता है, यानी जो मिडलवेयर के थ्रू अचीव होता था ना, यानी जो आपने शायद MVC वगैरह पे अगर काम किया हो तो आपने नोट किया होगा कि program.cs में ना यहाँ नीचे एक मिडलवेयर होता था। ये तो अभी मैप कंट्रोलर है ना, वो होता है मैप कंट्रोलर राउट, और उसमें आप एक पैटर्न दे दिया करते थे कि लेट से होम कंट्रोलर चले, उसका एक्शन ये चले डिफ़ॉल्ट, जब भी एप्लीकेशन रन हो तो ये डिफ़ॉल्ट चले। ये वो जो पैटर्न है ना, वो मोस्टली MVC प्रोजेक्ट्स में होता है। यानी हम इस वेब एपीआई में उस मिडलवेयर का यूज़ नहीं करेंगे जिसका नाम है मैप कंट्रोलर राउट। हम राउट वाले मैप कंट्रोलर के मिडलवेयर का यूज़ नहीं करेंगे। इंस्टेड हम यूज़ करेंगे इस एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग का, यानी है हमारा एट्रीब्यूट है, हम इसका यूज़ करेंगे जिसमें आप डायरेक्टली राउट एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो कंट्रोलर और एक्शन मेथड्स के ऊपर, जिनके भी ऊपर आपको ठीक लगे। अब मैं एक एक एक्शन मेथड के ऊपर नहीं करूँगा इसको एनोटेट, तो इसीलिए मैंने इसको कंट्रोलर के ऊपर डेकोरेट कर दिया है। ये वेब एपीआई में रिकमेंडेड अप्रोच है और हम भी यही यूज़ करेंगे। ये राउट एट्रीब्यूट फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि एक ही यूआरएल पर डिफरेंट एचटीटीपी मेथड्स के जरिए अलग अलग एक्शंस परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे एक अलग प्रेजेंटेशन लेयर बनानी है, कंट्रोलर्स को उसमें शिफ्ट करना है, और राउटिंग कैसे काम करती है वेब एपीआई में। ये सेटअप आपके प्रोजेक्ट को ज़्यादा क्लीन और मेंटेनेबल बनाता है। तो अभी हम इस कंप्लीट प्रोजेक्ट को सेटअप कर रहे हैं, इसे अपकमिंग वीडियोस में हम रन करके टेस्ट कर लेंगे एंड मेक श्योर करेंगे कि सारी कॉन्फ़िगरेशंस बिल्कुल सही चल रही हों, और अगर कोई बग्स आएंगे तो उनको भी हम सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस।